फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन में अपने माता पिता के साथ चाय बेचा करता था, जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था, जो हंसना भूल गया था, जो अपने सपनों को साकार करने की इच्छा रखना भूल गया था, जिसको कभी कोई इंसान नोटिस नहीं करता था, सिर्फ एक चाय वाला समझकर छोटू बोलकर इधर उधर बुलाया जाता था। क्या पता था किसी को कि एक दिन वो आएगा कि वो चाय बेचने वाला लड़का इतना महान इंसान बन जाएगा कि 140 करोड़ लोगों की आवाज़ वो बनेगा। वो नाम एक ही है, श्री नरेंद्र मोदी। ये कहानी सच्ची है, ये जज्बे की है, ये तपस्या की है, जिसमें खुद को मिटा दिया है। एक ऐसा इंसान जिसने अपना सारा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि पूरे मन से भारत माता की सेवा करे, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सेवा करे और देश को आगे ले जाए। आइए दिल से महसूस करते हैं इस सफ़र को, जानते हैं उनकी सच्चाई, क्या था उनका बचपन, कैसे उन्होंने एक चाय वाले से प्रधानमंत्री का सफ़र तय किया है, क्या क्या रुकावटें आई हैं उनके जीवन में। नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम खान आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। आज की स्टोरी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं आज के दौर में सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जी रहा हूँ। मैं उनकी उम्मीद बन चुका हूँ और उनकी उम्मीद पे खरा उतरना चाहता हूँ। 17 दिसंबर 1950 को गुजरात के मेहसाड़ ज़िले के एक छोटे से गांव वडनगर में श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में ही हुआ था। जब ये छोटी सी उम्र में एक चाय की टपरी पर काम करते थे, तभी उन्होंने वहाँ से एक सीख ली कि मुश्किलें जितनी भी बड़ी हों, हौसला चाहिए, यानी उस मुश्किलों को झेलने की हम में ताकत होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज वो बच्चा दुनिया का नेतृत्व बना हुआ है। दोस्तों, ये एक मिसाल बिल्कुल सच है कि अगर आप खुद को बदलने की ठान लो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, आप खुद को बदल ही सकते हो। वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे और नरेंद्र मोदी जी छोटे से थे, वो अपने पिता का साथ देने के लिए रेलवे स्टेशन पे चाय की टिटरी पर जाते थे और वहाँ से चाय लेकर ट्रेनों में चढ़कर चाय 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 की आवाज़ देते थे। वो लोगों को चाय पिलाते थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था यह हमारे बीच घूमने वाला बच्चा एक दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। नरेंद्र जी गुजराती जानते थे क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, डिब्बों में जाते थे, वहाँ हर तरह के पैसेंजर से उनकी बात होती थी, इसीलिए लोग उनसे हिंदी में बात करते थे और उससे बात करते करते नरेंद्र मोदी जी की हिंदी भी और ज़्यादा अच्छी हो गई। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में अपना टाइम गुजारते हैं, उस उम्र में नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए थे। वो अपने परिवार का बोझ उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ हीरा बेन, वो दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती। वहीं नरेंद्र मोदी को ये सब बातें दिल पर लगती थी। उनके पिता और माता दोनों ही कामों में लगते हैं, इसलिए वो भी यही चाहते थे कि वो भी कुछ बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उनके गांव में ही एक झील थी जहां पर वो अक्सर खेलने जाया करते थे, लेकिन खेलते खेलते ही वो किसी दूसरे समुंदर में ही बह जाया करते थे, यानी कि सोच के समुंदर में, क्योंकि उनकी बचपन से ही सोच कुछ अलग करने की थी। उनके दिल में एक आग सी लग चुकी थी जिसको वो किसी भी हालत में बुझाना चाहते थे, यानी कि उनको एक ऐसा मुकाम हासिल करना था जो कि शायद आम बच्चे नहीं इस उम्र में सोच पाते हैं। 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी में मोड़ आया। अपने हिंदी के टीचर चंद्रकांत देव से प्रभावित होकर उन्होंने RRS में जाना निश्चय किया। 1962 में इंडिया और चीन का युद्ध हुआ, जिसने नरेंद्र जी की रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसने युद्ध के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन असल युद्ध होने के बाद उसकी रगों तक में सहन सी दौड़ पड़ी। उसने सिर्फ इस युद्ध के बारे में सुना ही नहीं, इसकी गहराइयों में चला गया, उसको दिल पर ले लिया और उसको बहुत ठेस पहुंची। कुल 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी यशोदा बेन से करा दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का दिल किसी और राह पर ही निकल चुका था, देश समाज की राह पर। युद्ध के दिनों में वो स्टेशन पे खड़े होकर फौजियों को चाय पिलाते थे। किसी फौजी की वो आंखों में थकान देखते थे तो किसी में मरने और मारने का हौसला।
जिसको थका हुआ देखते थे वो उसको हौसला देते थे, और जिसकी आंखों में वो जुनून देखते थे उसे देखकर वो बहुत प्रभावित होते थे, क्योंकि छोटी सी ही उम्र में देश प्रेम उमड़ रहा था, वो उछल रहा था, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने फैसला लिया सब कुछ छोड़कर जाने का, और 1967 में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपना नाम अनिकेत रख लिया। अनिकेत यानी कि जिसका कोई घर नहीं होता, और वो निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जिसकी एंड कहाँ होगी उनको खुद भी नहीं पता थी। वो अलग अलग राज्यों में जाते थे, अलग अलग यात्राएं करते थे, वो खुद को तलाश रहे थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले काफ़ी दुखी हो गए, लेकिन वो फिर भी लौट कर नहीं आए और वो हैदराबाद पहुँचे, जहाँ पर उनकी RSS की असली यात्रा शुरू हुई। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो उन्होंने एक सरदार का भेष बनाया और जनता के बीच में खड़े हो गए और सरकार की गलत नीतियों के लिए विरोध करने लगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, कुछ भी हो मैं सिर्फ सच्चाई के लिए ही लड़ूंगा, सच्चाई की ही जीत होनी चाहिए। और 1978 में RSS के रीजनल ऑर्गेनाइज़र बने और फिर उनको दिल्ली भेज दिया गया और यहाँ पर उन्होंने किताबें लिखी। संघर्ष माँ गुजरात वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि वो उनकी ज़िंदगी की किताब थी, जिसमें संघर्ष भी था और सीख भी थी। और 1985 में RSS ने उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें BJP में भेज दिया। यहाँ से शुरू हुई उनके जीवन की एक नई कहानी, और वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब आ गए। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और उन्होंने इस मुकाम को पाया। 2014 हो या 2019, PM मोदी जी ने जब भी शपथ ली तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य मंच पर नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास है। क्योंकि दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी सपनों की है, ये कहानी ताकत की है, ये कहानी संघर्ष की है, ये कहानी उस दिल की है जो खुद जलता रहा लेकिन दूसरों को रोशनी देता रहा। वो कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, हर हिंदुस्तानी उनका भाई है, हर हिंदुस्तानी उनकी बहन है। उन सब की खुशी, उन सब का दुख, सब कुछ नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। वो कहते हैं मैं जलता रहूँगा, खपता रहूँगा, लेकिन उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा। अब कुछ लोग कहेंगे 2014-2019 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन इंडिया में बदलाव कहाँ आया? अगर कोई ऐसा सोचता है तो उनके कामों पर नज़र डालें कि उन्होंने देश में क्या क्या किया है। GST लागू हुआ, जिससे पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था बनी। सर्जिकल स्ट्राइक बना, जब देश ने अपने जवानों की परिक्रमा पर गर्व किया। आर्टिकल 370 हटाया गया, जिससे कश्मीर को सच्चे मायनों में देश के साथ जोड़ा जा सके। और न जाने कितने ऐसे फैसले जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, वो उन्होंने कर डाले। उनकी कहानी सिर्फ हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी ठोकरें मिले, अगर ठान लिया है तुमने अपने सफ़र को तय करना है, यानी कि जो तुम्हारे दिल में चिंगारी उठी हुई है, जो तुमने रास्ता ढूंढा है, जो सपना देखा है उसे पूरा करना है, तो आप कर सकते हो। आपको कोई भी वो सपना पूरा करने से नहीं रोक सकता। देश की सेवा में उन्होंने अपना घर भी नहीं बसाया, उन्होंने अपना घर, अपना हिंदुस्तान को मान लिया और देशवासियों के लिए ही वो लड़ते आ रहे हैं और लड़ते आएंगे। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके भी ये दिल में छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और नई कहानी लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।